परम यात्रा की आखिरी उड़ान। एक सच्चाई से प्रेरित श्रद्धांजलि कथा। बाबा केदार के दर्शन हर किसी का सौभाग्य नहीं होता। ये शब्द थे सुशीला देवी के, जो पिछले कई वर्षों से बाबा केदारनाथ के दर्शन की लालसा दिल में लिए बैठी थी। 62 वर्ष की आयु में जब शरीर साथ छोड़ रहा था और डॉक्टर आराम करने की सलाह दे रहे थे, तब भी उनका विश्वास अडिग था। मैं इस बार जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके बेटे विवेक, जो रुड़की में एक प्राइवेट जॉब करते थे, ने मां की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। बहू सुमन भी साथ चलने को तैयार थी। ये यात्रा 3 जनों की थी, एक मां, एक बेटा और एक बहू की। एक तीर्थ नहीं, बल्कि भावनाओं का मेला था। गुप्त काशी पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन सबने मिलकर रास्ता तय किया। सुशीला देवी के चेहरे पर बच्चों जैसी चमक थी। वो हर तीर्थयात्री को हाथ जोड़ती, बाबा का बुलावा आया है, अब कुछ नहीं डराता। हेलीकॉप्टर सेवा वालों ने उन्हें वेटिंग में रखा, लेकिन एक खाली सीट थी और सुशीला देवी का नाम बुला लिया गया। विवेक थोड़ा घबराया। मां, आप अकेली कैसे जाएंगी? मैं भी साथ चलता हूं। लेकिन मां मुस्कुराईं। बेटा, बाबा के दरबार में कोई अकेला नहीं होता। तू यहीं से प्रार्थना कर, मैं जाकर दर्शन करके आती हूं। सुबह के करीब 11:45 हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से उड़ान भरी। पायलट अनुभवी था। मौसम थोड़ा सा बदल रहा था, लेकिन उड़ान की अनुमति थी। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग थे, जिनमें 2 वृद्ध दंपति, एक नवविवाहित जोड़ा और सुशीला देवी जैसे श्रद्धालु शामिल थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने लिंचोली के पास मोड़ लिया, मौसम अचानक भयानक हो गया। घने बादल, तेज हवा और छिपी चट्टानें पायलट की दृष्टि को बाधित कर रही थीं। पायलट ने रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन सिग्नल टूट चुका था। बेल 407 रिपोर्टिंग, लो विजिबिलिटी, एक्सट्रीम विंड प्रेशर, इमरजेंसी, इमरजेंसी, मेडे। एक जोरदार धमाका। हेलीकॉप्टर एक चट्टान से टकराया और उसमें आग लग गई। नीचे गुप्त काशी में विवेक मां के लौटने का इंतजार कर रहा था। 15 मिनट हो चुके थे, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। वो बार बार पूछ रहा था, क्या मेरी मां का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ? पर किसी के पास जवाब नहीं था। दोपहर के करीब 2 बजे एक खबर आई, लिंचोली के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पूरी घाटी में सिर्फ जलते हुए टुकड़े बचे थे। 6 शव पूरी तरह से जल चुके थे। पहचान करना मुश्किल था, लेकिन एक जले हुए शव के गले में पीतल का लॉकेट था, जिस पर लिखा था, ओम नमः शिवाय, सुशीला देवी। विवेक की आंखों से आंसू नहीं, सन्नाटा बह रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने आशीर्वाद के साथ विदा किया, आज वो बाबा के चरणों में सदा के लिए समर्पित हो गई है। 3 दिन बाद गांव में एक छोटा सा हवन रखा गया। विवेक ने मां की एक फोटो शिवलिंग के पास रखी और कहा, मां, आप बाबा के दर्शन करने गई थीं। अब आप खुद बाबा की भक्ति में समर्पित हो गईं। मैं जानता हूं, आप वहां भी सबके लिए दुआ मांग रही होंगी। कुछ उड़ानें लौटने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ मोक्ष की ओर जाती हैं। कुछ माएं अपने बच्चों को छोड़कर बाबा के चरणों में हमेशा के लिए लीन हो जाती हैं।